गुड मॉर्निंग क्लास 8। आज मैं आपको संज्ञा बताने जा रही हूँ। संज्ञा तो आपने क्लास 1 से ही पढ़ा होगा, लेकिन फिर भी संज्ञा यानी नाम। हमारे आसपास हम जो भी देखते हैं, चाहे वो जीवित हो या निर्जीव हो, सभी का कुछ न कुछ नाम होता है। बिना नाम की कोई भी वस्तु हम अपने आसपास नहीं देखते हैं। ठीक है, तो किसी भी नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। ठीक है, वस्तु, प्राणी, स्थान या भाव। भाव में क्या होता है? सुख, दुख, हर्ष, घृणा। ठीक है, जैसे इमली खट्टी है तो इमली नाम है, खट्टी गुण है, तो ये दोनों ही संज्ञा है। दादाजी सोफे पर बैठे हैं, दादाजी संज्ञा है, सोफा भी संज्ञा है। बच्चे विद्यालय में पौधे लगा रहे हैं, बच्चे, विद्यालय और पौधा, ये तीनों ही नाम है, इसलिए ये संज्ञा है। राम गाना गा रहा है, राम संज्ञा है, गाना भी संज्ञा है, लेकिन गा रहा है क्रिया है। इन वाक्यों में हमने देखा दादाजी, बच्चे, राम क्या है? प्राणी है, यानी इनमें जान है। इमली, सोफा, पौधे, ये वस्तु हैं। विद्यालय स्थान है, गाना, खट्टी, ये भाव हैं, गुण हैं, को प्रदर्शित करता है। अतः ये सभी क्या है? संज्ञा है। संज्ञा की परिभाषा है, शब्द के जिस रूप से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के कितने भेद हैं? 5 भेद हैं। जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समुदायवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक। जातिवाचक कॉमन नाउन, व्यक्तिवाचक प्रॉपर नाउन, भाववाचक एब्स्ट्रैक्ट नाउन, समुदायवाचक कलेक्टिव नाउन, द्रव्यवाचक मटेरियल नाउन। ठीक है, जातिवाचक संज्ञा जिससे एक पूरी जाति का बोध होता है। जैसे अगर हम देश बोलें तो सारे देश, ठीक है, लेकिन अगर हम किसी, ये क्या हो जाएगा? जातिवाचक हो जाएगा। अगर हम बोलेंगे गांव तो जितने भी गांव हैं सभी, बालक यानी जितने लड़के हैं सभी, खिलौना जितने खिलौने हैं सभी, ये कॉमन नाउन हुआ, जातिवाचक संज्ञा हुआ। ठीक है, यानी जाति बता रहा है कि ये जानवर की जाति है, ये गाय की जाति, ये देश है, ये पुरुष हैं, ये स्त्री हैं, ये एक जाति हो रहा है। ठीक है, लेकिन व्यक्तिवाचक संज्ञा में क्या होता है कि जब हम किसी एक विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध कराते हैं, जैसे मैंने इसमें बताया देश, देश मीन्स जातिवाचक, जितने भी देश हैं, लेकिन अगर उसमें हम नाम ले लेते हैं भारत, तो वो क्या हो जाता है? एक पर्टिकुलर नाम हो जाता है, तो वो प्रॉपर नाउन हो जाता है, व्यक्तिवाचक हो जाता है। अब जैसे किसी व्यक्ति में हम लाल बहादुर शास्त्री का नाम ले लेते हैं, लाल बहादुर शास्त्री, तो क्या हो जाता है? ये प्रॉपर नाउन हो जाता है। ठीक है, कौन थे लाल बहादुर शास्त्री? किसी पवित्र ग्रंथ का अगर हम बोलेंगे पवित्र ग्रंथ तो सब आएगा उसमें, बाइबल भी आएगा, कुरान भी आएगा, भगवत गीता भी आएगा, रामायण भी आएगा, महाभारत भी आएगा, लेकिन जब हम नाम लेते हैं भगवत गीता तो सिर्फ भगवत गीता। हरिद्वार, अगर स्थान मीन्स जितने पवित्र स्थल है सभी, लेकिन अगर हम हरिद्वार का नाम लेते हैं तो ये पर्टिकुलर नाम आता है, तो ये प्रॉपर नाउन होता है। ठीक है, भाववाचक संज्ञा, भाववाचक क्या होता है? जिसको हम छू नहीं सकते हैं, सिर्फ महसूस किया जा सकता है। शब्द के जिस रूप से प्राणी, वस्तु या स्थानों के गुण, दोष, कार्य, भाव, दशा व आदि का बोध होता है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन या भाववाचक संज्ञा जिसे हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, उसको छू नहीं सकते, हम किसी को दिखा नहीं सकते हैं उसको। जैसे मनोज बहुत दयालु है, तो दयालु क्या है? भाववाचक है। मेरी दादी की कमजोरी उनकी बीमारी का कारण है, कमजोरी। अधिक गर्मी होने की वजह से राम ने ठंडा शरबत पिया, ठंडा, गर्मी। उपयुक्त वाक्यों में दयालु, कमजोरी, बीमारी, गर्मी जो अनुभव कराती है, आप सिर्फ एहसास कर सकते हैं इनका, आप किसी को दिखा नहीं सकते। समुदायवाचक में होता है बहुत से लोग या बहुत सी चीज़ें एक साथ जो होती हैं उसको समुदायवाचक कहते हैं। कलेक्टिव नाम, जिस संज्ञा से किसी समूह का बोध होता है उन्हें समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे भारत की थल सेना, तो अब थल सेना मीन्स मिले आर्मी हमारी, तो आर्मी तो एक नहीं होगा ना, बहुत से लोग होंगे उसमें। अधिक जानवरों का झुंड, तो जब झुंड का प्रयोग हम करते हैं तो एक जानवर तो नहीं होगा, बहुत से जानवर होंगे। फूलों का गुलदस्ता, तो क्या गुलदस्ता में एक फूल होता है? नहीं, बहुत सारे फूल होते हैं। ठीक है, उसी तरह से है कक्षा, कक्षा में एक छात्र नहीं होता, बहुत से छात्र होते हैं।
तो ये जहाँ झुंड होता है, बहुत सी चीज़ें एक साथ होती, बहुत से लोग एक साथ होते हैं, तो वो होता है समुदायवाचक। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण है थल सेना, जानवरों का झुंड, सभा। ठीक है। द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक का मतलब होता है कि जिस वस्तु को हम नाप या तोल सकते हैं। ठीक है, नाप या तोल सकते हैं यानी मटेरियल नाउन। जिस शब्द संज्ञा शब्द से किसी पदार्थ, धातु या द्रव्य आदि का बोध होता है उसको क्या कहते हैं? द्रव्यवाचक। सीधा सीधा बता दें तो जिस वस्तु को हम नाप या तोल सकते हैं उसको हम क्या कहते हैं? द्रव्यवाचक कहते हैं। जैसे 5 किलो चीनी, यह कड़ा चांदी का है, कार में 10 लीटर पेट्रोल डाल दो। ठीक है, तो चांदी को हम नाप सकते हैं, चीनी को नाप सकते हैं, पेट्रोल को नाप सकते हैं, तो इसको क्या कहते हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा। इसमें पदार्थ या धातु या द्रव्य हो सकते हैं। भाववाचक हम कैसे बनाएंगे? जातिवाचक संज्ञा से, सर्वनाम से, विशेषण से। ये क्लास 9 और 10 में आपको बहुत काम देगा, ध्यान से सुनोगे। क्रिया से और अव्यय से। सबसे पहले जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा में क्या है? प्रभु। प्रभु मीन्स सभी। अगर हम नाम ले लें कि ईशा मसीह या राम, तो वो पर्टिकुलर हो जाएगा, जातिवाचक हो जाएगा। बट यहाँ हम प्रभु बोल रहे हैं तो प्रभु से क्या होगा? प्रभुता। भाई से भाईचारा, कवि से कवित्व। इसमें क्या लगता है? प्रत्यय लगा है। देखो, भाई के साथ चारा लगा है, प्रभु के साथ ता लगा है, वकील के साथ लत लगा है, मानव के साथ ता, यानी हम प्रत्यय को जोड़कर भाववाचक बनाते हैं। अब जातिवाचक में शिशु से शैशव, युवक से जातिवाचक का शिशु से शैशव, युवक से यौवन, बूढ़ा से बुढ़ापा, दुश्मन से दुश्मनी, बच्चा से बचपन, बंधु से बंधुत्व, माता से मातृत्व, सज्जन से सज्जनता, वत्स से वात्सल्य। ठीक है, ईश्वर से ऐश्वर्य, गुरु से गुरु या गुरुत्व। अब हम आते हैं सर्वनाम। सर्वनाम शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनाना। सर्वनाम क्या है? जो संज्ञा के स्थान पर आता है सर्वनाम है, जो नाम के बदले हम इस्तेमाल करते हैं, जैसे यह वह। ठीक है, तो यहाँ सर्व मीन्स सभी, तो सर्व का भाववाचक क्या होगा? सर्वस्व। एकता और एकत्व दोनों हो सकता है। अहम मीन्स अहंकार, अहम मीन्स ये होता है घमंड, अहंकार। मम मने मेरा, ममत्व। निज मने भी मेरा, निजता या निजत्व। आप मीन्स आपा। अब विशेषण शब्दों से भाववाचक हम कैसे बनाएंगे? विशेषण और भाववाचक में क्या अंतर है? स्वतंत्र क्या है? विशेषण है कि हमारा देश भारत स्वतंत्र है, तो विशेषता क्या है कि देश हमारा क्या है? स्वतंत्र है। लेकिन भाववाचक क्या है कि हमें स्वतंत्रता चाहिए। इसमें ता प्रत्यय लगा है। कंजूस में कंजूसी, यानी विशेषण और भाववाचक में यही अंतर होता है कि विशेषण शब्दों में जब हम प्रत्यय लगा देते हैं तब वो क्या बन जाता है? भाववाचक बन जाता है। कंजूस यानी कोई व्यक्ति कंजूस हो सकता है, किसी व्यक्ति की विशेषता है कि वो कंजूस है, लेकिन उसका स्वभाव क्या है? कंजूसी। ठीक है। लाल लालिमा, ठंडा ठंडक, सरल सरलता, अच्छा अच्छाई, दयालु दयालुता। ठीक है। क्रिया शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनाना। क्रिया मीन्स वर्ब होता है। बचना बचाव, आओ लगा है इसमें। दौड़ना दौड़, घूमना घुमाओ, फिसलना फिसलन, काटना कटाई। तो आप देखोगे कि इन शब्दों में क्या लगा हुआ है? प्रत्यय लगा हुआ है। अव्यय मैंने आपको इसके पहले समझाया था कि जो काल, लिंग या वचन के अनुसार बदलता नहीं है। तो दूर का क्या हो जाएगा? दूरी। नीच का नीचता, मधुर मधुरता, मना मनाही, धिक धिक्कार, शीघ्र शीघ्रता, निकट निकटता, एक एकता, बाहर बाहरी, नीचे नीचाई। आपको खास तौर से इस चैप्टर से भाववाचक संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और अव्यय शब्दों को कंठस्थ करना है, अभ्यास करना है बार बार। ठीक है। और होमवर्क में आपको आप ये देख सकते हो अभ्यास। और कोई भी दिक्कत कहीं होती है तो आप पूछोगे, होमवर्क डैशबोर्ड में डाल रहे हैं, होमवर्क को कंप्लीट करोगे। थैंक यू।